आसमान पर होते हैं ये सारे फैसले, कौन जाने कोई हम सफर कब कैसे कहाँ मिले, जो नाम दिल पे हो लिखा। जिमिन, मैंने तुझे आज देखा ऑफिस में। तू सुबह से क्या बात कर रही थी? देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बहुत जरूरी बात चल रही है। मैं तो दूर थी ना, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया कि तुम दोनों के बीच में क्या बात चल रही थी। क्या हुआ? कौन सी जरूरी बात थी? नहीं नहीं थे, ऐसी कोई बात नहीं है और कोई खास बात नहीं थी। तो क्या है ना, तुझे तो पता है कि आज ऑफिस का पहला दिन था, तो बस उसी बारे में मैं शुभा से कुछ पूछ रही थी। आई मीन काम से रिलेटेड। तो क्या कहा शुभा ने? मना ही कर दिया होगा, मुझे पता है। और वो क्या ही बोलेगा? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो रहने ही दे, मैं जानती हूँ उसने मना ही किया होगा। तो फिक्र मत कर, तुझे किसी से भी कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। हम डैड से पूछ लेंगे। और हम क्यों पूछे शुभा और जंकुक से, जब हम जानते हैं कि वो दोनों ही भाई कितने ज्यादा खड़ूस है। तो तू फिक्र मत कर, हम ना सब कुछ डैड से पूछ लेंगे और डैड हमें हमारा काम बहुत अच्छे से समझा देंगे। क्या हुआ, तुम दोनों अब तक सोई नहीं हो? कितनी रात हो गई है और फिर कल सुबह ऑफिस को तो जाना है ना? नहीं डैडू, हम बस सोने ही वाले थे और हम आपका वेट कर रहे थे। आपने डिनर करके हमें अकेला छोड़ दिया, आप चले गए अपनी मीटिंग करने। तो हमने सोचा कि पहले हम आपसे बात करेंगे और उसके बाद ही सोएंगे। डैडू, हमें आपसे ऑफिस का काम समझना है, तो बताइए ना आप हमें कब काम समझाएंगे ऑफिस का? कोई बात नहीं प्रिंसेस, मैं हूँ ना, तुम्हें बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं कल से ही तुम दोनों को ऑफिस का सारा काम समझा दूंगा और मुझे पता है तुम दोनों बहुत कम टाइम में सब कुछ बहुत अच्छे से सीख जाओगी। लेकिन उससे पहले मुझे तुम दोनों से कुछ पूछना है। तुम दोनों को शुभा और जंकुक ने कुछ कहा आज ऑफिस में? नहीं नहीं डैडू, ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर उन दोनों ने कुछ कहा भी है तो हमें क्या ही फर्क पड़ता है, आप तो है ना हमारे साथ। तो हमने उनकी बातों पर इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन डैडू प्लीज ना, क्या आप एक बार हमारे लिए जिन मैम से बात नहीं कर सकते हैं प्लीज? वो काफी ज्यादा हर्ट है, वो आपको बहुत ज्यादा मिस भी करती हैं और आप भी तो उन्हें मिस करते हो ना। तो प्लीज आप उनसे एक बार बात कर लीजिए, सब अच्छा हो जाएगा। प्लीज डैडू प्लीज, क्या आप हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकते हो? जंकुक और शुभा का गुस्सा तो जायज है ना, उनके गुस्से की वजह भी तो यही है। और अगर आप जाकर उनसे बात करेंगे, उनसे मिलेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, फिर कोई गुस्सा नहीं करेगा। हाँ डैडू, और वैसे भी आपको पता है शुभा और जंकुक हमें ही ब्लेम करते हैं। उन्हें लगता है कि हमारी वजह से ही आप उनसे दूर हो गए हो, लेकिन ये तो सच नहीं है ना। प्लीज ना डैडू, क्या आप हमारी बात नहीं मानोगे? बस एक बार आप जाकर उनसे मिल लीजिए, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा, सबकी नाराजगी खत्म हो जाएगी। अच्छा पापा ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। तुम दोनों सो जाओ, काफी रात हो गई है, हम इस बारे में बाकी की बात सुबह करेंगे। ठीक है डैडू, लेकिन इस बार ना आपका कोई बहाना नहीं चलेगा। एटलीस्ट आप एक बार जिन मॉम से तो मिल सकते ही है ना। और अगर आप उनसे अब की बार नहीं मिले ना तो हम आपसे बात नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है बाबा, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं कोशिश करता हूँ। ओके, अब तुम दोनों सो जाओ, गुड नाइट। क्यों जिमिन, क्यों तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? जिस पास्ट को अब मैं याद नहीं करना चाहता, जिससे मैं खुद इतनी ज्यादा दूर भाग रहा हूँ, तो मुझे बार बार आकर वही याद दिलाती हो। मैं खुद तुम्हें भूलना चाहता हूँ, तुमसे दूर जाना चाहता हूँ, लेकिन नहीं, तुम बार बार वही करती हो। बार बार मेरे पास आती हो, मुझे मेरा पास्ट याद दिलाती हो, मुझे याद दिलाती हो कि कल हम एक साथ थे, एक दूसरे से प्यार करते थे। मैं कोशिश करता हूँ तुमसे दूर जाने की, लेकिन चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। और जब मुझे लगता है कि शायद मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो मेरे पास आकर सब कुछ खराब कर देती हो। क्यों जिमिन, क्यों? अच्छा सच में? लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, आई मीन मेरे होने और ना होने से, क्योंकि तुम तो मुझे बहुत पीछे छोड़ आए हो। ना ही तुम अब मुझसे प्यार करते हो, ना ही तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स है। तो फिर तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो कि तुम मुझे भुलाने की कोशिश कर रहे हो? और मेरी वजह से तुम्हें तुम्हारा पास्ट याद आता है, और जब मैं तुम्हारे पास होती हूँ तो तुम्हें कुछ फील होता है ना? देखो तुम कितने बड़े छोटे हो, तुमने खुद अभी कबूल किया है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। क्या हुआ शुभा, कुछ बोलो ना। तुम
तुम यहाँ भी आ गई, तुम्हें चैन नहीं है। मैंने तुम्हें आज दिन में क्या समझाया था कि मुझसे जितना हो सके उतना दूर रहो, और तुम फिर मेरे पास आ गई। तुम पागल हो गई हो क्या? मेरी बात तुम्हें समझ नहीं आती है? जाओ अभी यहाँ से, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। जिमिन, जिमिन, जिमिन कहाँ गई? अभी तो तुम अब तुम मेरे ख्यालों में आकर भी मुझे परेशान करोगी। हाँ, अब मतलब तुम मुझे हर तरह से परेशान करना चाहती हो, लेकिन नहीं जिमिन, इतनी आसानी से मैं वो सब नहीं भूल सकता। तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली बिखर चुकी है, और मैं तुम्हें प्यार दूं, बिल्कुल भी नहीं। मैं बहुत पीछे छोड़ आया हूँ तुम्हें, तुम्हारे प्यार को और अपने पास्ट को, सब कुछ भूल चुका हूँ। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, और ना ही कभी होगी। शुगा, सब कुछ कितना ज्यादा बदल गया है ना। सब कितना अच्छा था, तो मुझसे कितना ज्यादा प्यार करते थे, मेरी कितनी ज्यादा केयर किया करते थे, और अब तुम्हें जैसे कुछ फर्क पड़ ही नहीं रहा है। लेकिन मैं जानती हूँ तुम आज भी मुझसे प्यार करते हो। तुम नहीं मान रहे हो तो बात अलग है, क्योंकि हमारे पास्ट में जो हुआ है ना, वो नहीं होना चाहिए था। मैंने तो एक साथ अपने मॉम डैड को भी खो दिया, और उनके साथ साथ तुम्हें भी खो दिया। मुझे नहीं पता था कि जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत होगी तुम मुझसे मुंह फेर लोगे और मुझे छोड़कर मुझसे दूर चले जाओगे। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा हमेशा वेट करूंगी, और मैं वेट कर रही हूँ उस मोमेंट का जब तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम आज भी मुझसे प्यार करते हो। सब कितना अच्छा था। मुझे आज भी वो दिन याद है जब तुमने मुझे प्रपोज किया था, और मैंने तुम्हें मना कर दिया था तो तुम रोने लगे थे। तो कैसे भूल सकती हूँ? मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट मोमेंट था वो। सरप्राइज! ये सब ना तुम्हारे लिए है। और सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें कैसा लगा मेरा सरप्राइज। शुगा, क्या है ये सब? और तुमने ये सब कुछ मेरे लिए क्यों किया है? देखो जिमिन, मुझे नहीं पता है कि मैं तुम्हें कैसे कहूँ, लेकिन बहुत हिम्मत जुटाने के बाद और बहुत ज्यादा पेशेंस रखने के बाद आज मैं तुम्हें ये बात फाइनली कहने जा रहा हूँ। और मैं जानता हूँ कि जो मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है, जितना प्यार मैं तुमसे करता हूँ, तुम भी उतना ही मुझसे प्यार करती हो। तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए वही फीलिंग्स है। देखो जिमिन, मुझे इन सब मामलों में प्यार के बारे में कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है कि लड़की को क्या बोलते हैं, कैसे प्रपोज करते हैं, बट मुझे इतना जरूर पता है कि मैं ना तुम्हें सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और अपने आगे की लाइफ ना मैं तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहता हूँ। अपनी हर छोटी से छोटी खुशी और अपने सारे दुख तुम्हारे साथ बांटना चाहता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जिमिन, और मुझे पता है तुम भी मुझसे प्यार करते हो। बस मैं तुम्हारा जवाब जानना चाहता हूँ। मुझे पता है तुम्हारा जवाब हाँ ही होगा, और मैं उस हाँ के लिए ना बहुत बेसब्री से वेट कर रहा हूँ। शुगा, पहले मेरी बात तो सुन लो। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरा जवाब हाँ ही होगा? और देखो, मैं तुम्हारी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं है ना कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। शुगा, ऐसा नहीं है, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। और पता नहीं तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स है। आई एम सॉरी शुगा, बट मैं तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कभी ये प्यार वाली फीलिंग आई ही नहीं है। हम जस्ट अच्छे फ्रेंड्स हैं। जिमिन, देखो, मजाक करना बंद करो। मैंने तुम्हारी आंखों में अपने लिए प्यार देखा है, और वो प्यार देखने के बाद ही ना मैं हिम्मत जुटा पाया हूँ तुमसे ये बोलने की। देखो, मजाक करना बंद करो। शुगा, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, ये सच है। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। आई एम सॉरी, तुमने मुझे प्रपोज किया, एक बार मुझसे बात तो कर ली होती। देखो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, बट सच तो यही है ना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। शुगा प्लीज,
देखो समझने की कोशिश करो। जिमिन प्लीज मजाक करना बंद करो, मुझे हर्ट हो रहा है। आई लव यू यार, आई लव यू सो मच। प्लीज ऐसे मत बोलो, मुझे पता है तुम मजाक कर रही हो। नहीं शुगा, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। क्या क्या तुम सच में मुझसे प्यार नहीं करती हो? लेकिन मुझे मुझे ऐसा लगा कि जैसे तुम भी मुझसे प्यार करती हो। जिमिन, मैं इतनी गलत कैसे हो सकता हूँ? I'm sorry, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स नहीं है। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी तुम्हें प्रपोज नहीं करता। लेकिन मेरे दिल में जो तुम्हारे फीलिंग्स है, मैं उनका क्या करूँ? सच में जीवन में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी जगह नहीं होगी। जीवन, सच में तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता। तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा। लेकिन ये सब जानने के बाद जीवन, शुगा शुगा तुम रो क्यों रही हो? पागल हो गए हो क्या? अरे मैं तो बस मजाक कर रही थी। मैंने सोचा कि हमेशा तुम मेरे साथ प्रैंक करते हो तो एक छोटा सा प्रैंक तुम्हारे साथ भी कर लूं। ये प्रैंक था और तुम सच में रोने लगे। मुझे नहीं पता था कि तुम रोने लगोगे, वरना मैं ये प्रैंक नहीं करती तुम्हारे साथ। शुगा रोना बंद करो, मैं तो झूठ बोल रही थी। आई लव यू टू, सच में। हाँ, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। तुम झूठ तो नहीं बोल रही हो ना? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तो तुम झूठ तो नहीं बोल रही हो ना? नहीं शुगा, आई लव यू, सच में। अब रोना बंद करो, अगर ऐसे ही रोते रहोगे तो कैसे चलेगा? आई लव यू सो मच। और मैं भी अपनी आगे की लाइफ ना तुम्हारे साथ स्पेंड करूंगी, आई प्रॉमिस। हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। तो रोना बंद करो, मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर रही हूँ। तो रोना बंद करो, स्माइल करो। सब कुछ कितना अच्छा था ना शुगा, लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। तुम बदल गए, तुमने मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मुझे पूरा विश्वास है अपने प्यार पर। तुम एक ना एक दिन मेरे पास वापस जरूर आओगे और मैं बहुत बेसब्री से उस दिन का वेट कर रही हूँ। कोई बात नहीं, आज जो हो रहा है ना, मैं वो होने देती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदार मैं भी हूँ। लेकिन हमारा आने वाला कल ना बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा हम चाहेंगे। मैडम एक्सक्यूज मी, आखिर ये बटन तुम्हारे दिखाई नहीं देता है? कैसे चल रही हो? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अगर अभी गिर जाती तो तुम्हारे इस फेस का ना सारा नक्शा बिगड़ जाता। लेकिन नहीं, तुम्हें तो देखकर चलना ही नहीं है। अगर मैं अभी तुम्हें नहीं बचाता तो तुम कहाँ गिरती और कहाँ कहाँ तुम्हें चोट लगती, तुम्हें कुछ पता भी है? एक्सक्यूज मी, तुमने मेरी जान बचाई, ठीक है, लेकिन एहसान क्यों जता रही हो? और मैं ध्यान से ही चल रही थी, मेरा पैर स्लिप हो गया, उसमें मेरी गलती नहीं है। एहसान जताना बंद करो। वाह यार, एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। मतलब मैंने तुम्हारी हेल्प किया, गिरने से बचाया है। मुझे थैंक यू बोलने की बजाय उल्टा तुम मुझे ही सुना रही हो। वाह, कितनी अच्छी बात है। हाँ, तो कोई एहसान नहीं किया है, मैंने नहीं बोला था कि मेरी जान बचाओ। अगर मैं गिर रही थी तो गिर जाने देते, समझे? तुम खुद आए थे मुझे बचाने। वाह यार, तुम तो सच में बिल्कुल नक्सली हो, चूहिया हो, छिपकली हो और चुड़ैल भी हो। तुमसे कोई उम्मीद कर भी जा सकता है? क्या क्या कहा तुमने मुझे? चुड़ैल, छिपकली? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये सब बोलने की? हिम्मत की क्या बात है? जो तुम हो वही तो बोल रहा हूँ ना, तुम ये सब हो। समझी? तुम कितनी गंदी हो तुम। एक थैंक यू तक नहीं बोल सकती, मैंने तुम्हारी जान बचाई। हाँ, तो मैंने नहीं कहा था कि मेरी जान बचाओ, समझे? तुमने मेरी जान खुद बचाई है। और
अगर मैं तुम्हें थैंक यू बोलती भी तो अब नहीं बोलूंगी, क्योंकि तुम कितने ज्यादा गंदे हो और तुम लंगूर हो, बंदर हो। तू क्या कर रही है? चल मेरे साथ, बहुत सारा काम है ना, तो चल हम अपना काम करते हैं। नहीं, एक सेकंड रुक जिमिन, तुझे पता है इसने मुझे क्या क्या बोला? पहले मुझे इसका जवाब देने दे, फिर ही हम चलेंगे। जंको, क्या है ये सब? अभी ऑफिस आए थोड़ी ही देर हुई है और तूने ड्रामा भी शो कर दिया। क्या है ये सब? किसने कहा तुझे फाइट करने के लिए? चल मेरे साथ। भाई देखिए तो, एक तो मैंने इसकी जान बचाई है और ऊपर से मुझे थैंक यू बोलने के बजाय ये उल्टा मुझे ही सुना रही है छिपकली कहेगी। एक्सक्यूज मी, तुम छिपकली किसे बोल रहे हो? हाँ, मैं ना बहुत बुरी हूँ सच में, मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। देखो जिम्मी, तुम लेकर जाओ प्लीज, देखो मैं जंको को लेकर चलता हूँ। चलो प्लीज चलो, हम बाद में बात करेंगे।